आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ कराची की मशहूर ज़माना बड़ी स्पेशल यूनिक गप्पा चाट की रेसिपी। और गप्पा चाट को राज कचौरी या शाही कचौरी भी कहा जाता है। और ये गप्पा चाट खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ इतनी मजेदार बनकर तैयार होती है कि आप इसे बार बार बनाना पसंद करेंगे। और ये गप्पे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब चाहें इन गप्पों में चाट बनाकर सर्व कर सकते हैं। मैं आपको गप्पे या गप्पा चाट बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका बताऊंगी, तो कोशिश कीजिएगा वीडियो आखिर तक देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये मैंने 500 ग्राम सफेद चने लिए हैं जिन्हें मैंने धोकर 1 टीस्पून बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा डालकर अच्छे तरीके से पानी में मिक्स करके सारी रात भीगने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि यहाँ पर मौसम अच्छा है। अगर गर्मी का मौसम है तो चनों को भिगोने का टाइम 4 से 5 घंटे जरूर दीजिएगा। और पकाने से पहले सोडे का पानी फेंक कर 2 से 3 दफा खुले पानी से धो लीजिएगा। चनों को 3 गिलास पानी समेत पैन में शामिल किया है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पर उबाल आ जाने के बाद ये जो ऊपर झाग सी आ गई है इसको निकाल के फेंक देंगे। अब इसमें ये मैंने 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है और 1.5 टेबल स्पून होममेड चाट मसाला शामिल करने से चने फ्लेवरफुल हो जाते हैं और आप हर तरह की चाट में चनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर पैन को कवर करके चनों को गल जाने तक पका लेना है। सिर्फ 15 से 20 मिनट में ये चने गल के तैयार हो गए हैं, तो इसलिए चनों को कुकर में पकाने की कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह पैन में पकाइए, बहुत जल्दी से गल के तैयार हो जाते हैं। गप्पा चाट बनाने के लिए हमें पहले बड़े साइज के गोलगप्पे बनाने हैं। तो जिस तरीके से गोलगप्पों के लिए आटा तैयार किया जाता है उसी तरीके से आटा तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने 3/4 कप सूजी बोल में शामिल की है और कोशिश कीजिएगा थोड़ी बारीक सूजी का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास मोटी सूजी मौजूद है तो हल्का सा ग्राइंड कर लीजिएगा। और ये 1/4 कप मैदा शामिल किया है। पहले सूजी और मैदे को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने नमक या सोडे वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर नमक या सोडे का इस्तेमाल किया तो जो हम गप्पे तैयार करेंगे वो थोड़ी देर बाद ही नरम पड़ जाएंगे। और जो बाजार से जाकर आप गोलगप्पे खाते हैं तो उसकी डो में भी नमक, सोडे या घी, तेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह से डो तैयार की जाती है और यही गप्पों के लिए डो तैयार करने का सही तरीका है। और इस तरह अगर आप गप्पे बनाते हैं तो बड़े साइज के एयर टाइट कंटेनर में 1 से 2 महीना स्टोर करके इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीम गर्म पानी डालते हुए हमने डो तैयार करनी है ताकि सूजी पानी को फौरन सोख करके फूल जाए। इस पॉइंट पर काफी सॉफ्ट डो तैयार करनी है। बस इस तरह मसलते हुए डो तैयार कर लेनी है। गप्पों के लिए डो गूंथकर तैयार है। आटा तैयार करने में तकरीबन 1/2 कप पानी का इस्तेमाल हुआ है। अब हल्के गीले कॉटन के कपड़े से मैंने डो को कवर करके बोल को कवर कर दिया है। अब डो को तकरीबन 10 से 15 मिनट रेस्ट देंगे। इतनी देर में जल्दी से इमली की खट्टी मीठी चटनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पैन में मैंने 1 पाव यानी कि 250 ग्राम इमली का पल्प शामिल किया है। इमली को पानी में भिगो के पल्प को सेपरेट किया है। तो पहले मीडियम टू लो फ्लेम पर इमली के पल्प को आधा हो जाने तक पका लेना है। आप देख सकते हैं कि हैवी से बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है इमली का पल्प काफी गाढ़ा हो गया है। अगर इस तरह इमली के पल्प को पहले पका लिया जाए तो चटनी बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। 200 ग्राम चीनी शामिल की है। 1.5 टीस्पून भुना कुटा सफेद जीरा, सिर्फ 1/2 टीस्पून भुना कुटा साबुत धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/4 टीस्पून रेगुलर नमक शामिल किया है। 1/4 टीस्पून सौंठ का पाउडर शामिल किया है। 1 से 2 चुटकी हींग पाउडर शामिल किया है। अब मीडियम फ्लेम पर मुस्तकिल चमचा चलाते हुए इमली की चटनी को गाढ़ा हो जाने तक पका लेना है। बहुत से लोग इमली की चटनी को गाढ़ा करने के लिए कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर से तैयार की गई इमली की चटनी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, यानी कि बहुत जल्दी से खराब हो जाती है। और इस तरह इमली की चटनी तैयार करेंगे तो 3 से 4 महीने फ्रिज में रख के आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें काफी हैवी से बबल बनना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इमली की चटनी गाढ़ी हो गई है। अब इसे मुकम्मल तौर पर ठंडा करना है और एयर टाइट कंटेनर में ट्रांसफर करके फ्रिज में स्टोर करना है। रूम टेम्परेचर पर भी आप आराम से 2 से 3 हफ्ते रख सकते हैं। ये मैंने तकरीबन 1 कप दही लिया है जिसे मैंने स्ट्रेनर की मदद से छान लिया है ताकि ये स्मूथ हो जाए। और 1/4 टीस्पून
नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून पिसी हुई चीनी शामिल की है। अब दही को फेंट लेना है। ये दही हम हस्बे जरूरत गप्पा चाट में इस्तेमाल करेंगे। आटे को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। अब आटे को गूंदते हुए स्मूथ कर लेना है। आप देख सकते हैं कि मैंने कितना नरम आटा गूंदा था और ये अब कितना सख्त हो गया है, क्योंकि सूजी ने काफी पानी सोख कर लिया है। मैं काफी बड़े साइज के गप्पे बना रही हूँ, इसलिए मैं इस डो को तकरीबन बराबर के 10 पीसेस में तोड़ रही हूँ। अगर आप चाहें तो छोटे गप्पे भी बना सकते हैं। अब इसमें से एक पीस लेंगे और बाकी पीसेस को हल्के गीले कपड़े से कवर करके बोल को कवर करके रखेंगे। अब छोटा सा स्मूथ सा पेड़ा बना लेना है। पुचके की मदद से इस पेड़े को बेल लेना है और साइड्स पर दबाव देते हुए बेलन की मदद से बेलना है और इसी तरह बेलते हुए एक पतली सी रोटी तैयार कर लेनी है। ये एक छोटी सी पतली सी रोटी बिलकर तैयार है। दूसरी तरफ ऑयल मीडियम फ्लेम पर रखा है और ये डो का छोटा सा पीस डाल के ऑयल का टेम्परेचर चेक किया है। जब डो के इर्द गिर्द तेजी से बबल बनने लगे और तेजी से डो का पीस सरफेस पर आ जाए तो इसका मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल गर्म होकर तैयार है। अब ऑयल में ये बिली हुई रोटी शामिल करेंगे और फौरन ही चमचे से प्रेस करेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर फूल जाए। आप देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छी फूल कर तैयार हुई है। अब इसे हमने क्रिस्पी करना है, तो अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई कर लेना है। ये परफेक्ट बड़े साइज का गोल गप्पा बनकर तैयार है। आप देखें, ना तो हमने आटा गूंदते हुए सोडे का इस्तेमाल किया था और ना ही ऑयल या घी का इस्तेमाल किया था। उसके बावजूद ये गोलगप्पा कितना गोल बनकर तैयार हुआ है और इसके किनारे बिल्कुल भी दबे हुए नहीं हैं। बस सेम प्रोसेस से बेलकर तमाम गोलगप्पे तैयार कर लेंगे। अभी फिलहाल ये मैंने 4 अदद गोलगप्पे तैयार कर लिए हैं, बाकी मैं बाद में तैयार करूंगी। पहले मैं आपको जल्दी से गप्पा चाट बनाना बता देती हूँ, लेकिन इस वक्त ये बहुत ज़्यादा गर्म है। पहले इन्हें रूम टेम्परेचर पर बिल्कुल ठंडा होने देंगे। अब गोलगप्पे की सरफेस को सेंटर से तोड़ लेना है। आप इसकी आवाज से ही अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये कितना परफेक्ट और क्रंची बनकर तैयार हुआ है। अब इसकी फिलिंग करना शुरू करते हैं। सबसे पहले चने और आलूओं की लेयर लगाएंगे। फिर ये मैं 2 अदद होममेड माश की दाल के दही बड़े शामिल कर रही हूँ। अब इसमें ये मैंने थोड़े से आलू शामिल किए हैं और ये थोड़ी सी पापड़ी शामिल की है। आप अपने हिसाब से गोलगप्पे की फिलिंग कम या ज्यादा अज्जा से कर सकते हैं। अब इसमें ये मैंने तैयार की हुई दही शामिल की है। फिर चनों और आलूओं की लेयर लगाई है। अब फिर इसमें ये मैंने दही शामिल किया है और ये थोड़ी सी इमली की चटनी और ये पुदीने और हरे धनिये की थोड़ी सी चटनी शामिल की है। थोड़ी सी सेव शामिल की है। अब ये थोड़े से चने शामिल करके मैं गोलगप्पे को दही, इमली की चटनी, हरी चटनी, सेव और लाल अनारदानों से गार्निश कर लूंगी। मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से नमक या चाट मसाला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हर लेयर के साथ आप हस्बे जायका नमक और चाट मसाले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेरे तरीके से ये गप्पा चाट जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।